आप को ड्यूटी असाइन की गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप मैनुअल वर्क के साथ-साथ जो आपको डिजिटल वर्क थ्रू द कंसर्न पोर्टल आपको करना है, वो कैसे आपको ऑपरेट करना है। पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ से आपको जो ये एचएलओ की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। यहाँ मैंने उसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप जब डाउनलोड इसको करोगे, ये कुछ क्रेडेंशियल्स आपसे माँगेगी, वो क्रेडेंशियल्स आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे फ्रॉम योर कंसर्न डिपार्टमेंट और योर हेड्स और सुपरवाइज़र्स। तो वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप खुद को एज़ एन्यूमरेटर, एज़ सुपरवाइज़र जो भी होगा आपका असाइनमेंट यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो खुद को। उसको रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ईज़िली ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज़ आप एज़ एन एन्यूमरेटर काम कर रहे हो और एज़ एन एन्यूमरेटर काम करने के बाद अगर आपको जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस हैं, वो ओप्ट करने हैं। लेकिन वो ओप्ट करने से पहले आपको एंश्योर करना है कि जो अ, आपको असाइन किया गया है एक स्पेसिफिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, क्या उसका नंबर आप यहाँ पे आपको जो पोर्टल दिखाता है, वो नंबर आपके साथ मैच कर रहा है। और जो आपको डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट या टाउन या विलेज जो भी आपको मिला है, क्या वो स्पेसिफिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली जो आपके कंसर्न्ड हेडर्स है, वहाँ तक इस मैसेज को पहुँचाना है सो दैट एवरीथिंग विल बी मेडेड एट प्रॉपर टाइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउस लिस्ट ऑपरेशंस पे जाने के बाद आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उस एप्लीकेशन में जो आपको दी जाएगी। तो जैसे ऑप्शंस में अपडेशन ऑफ द डेटा है, न्यू हाउसहोल्ड एंट्री है। तो ऑलवेज़ जब आप एक नए हाउसहोल्ड की एंट्री करने जाओगे, तो आपको यहाँ पे जाना है, न्यू हाउसहोल्ड एंट्री पे जाना है। यहाँ पे लाइन नंबर आपको खुद से ऑटोमेटिकली आएगा और जिस बिल्डिंग के अंदर आप गए, उस बिल्डिंग की नंबरिंग अगर ऑलरेडी हो चुकी है किसी कंसर्न्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी के ज़रिए से, जैसे म्युनिसिपैलिटी है और कुछ है, तो आपको वही नंबर ट्रीट करना है एज़ दैट बिल्डिंग नंबर। अगर ऐसा नहीं है, तो आपको खुद से नंबर देना होगा वहाँ पे, जिसमें नंबर एक मेंशन करने से पहले आपको पहले सीएन प्रीफिक्स में लिखना होगा, उसके बाद 3 डिजिट्स का नंबर आप देख सकते हो, सपोज़ 008 आई एम गिविंग हियर। तो अगर आपने इस बिल्डिंग का सेंसस अभी किया था एक दूसरे हाउसहोल्ड के हवाले से और इसी बिल्डिंग में आप दूसरा सेंसस हाउस है, एक दूसरी फैमिली है, उसकी सेंसस अभी आप करने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे रिपीट का जो बटन मिल रहा है, ये रिपीट देना होगा। सपोज़ इस वक़्त आप रिपीट नहीं कर रहे हो, आप एक अलग से आप दूसरी बिल्डिंग में गए हो, जिस बिल्डिंग के अंदर आप किसी पर्टिकुलर सेंसस हाउस की सर्वे कर रहे हो। तो उसके बाद आपको ये सेंसस हाउस नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे न्यू बटन दबाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये न्यू बटन दबाओगे, तो ये जो सेंसस हाउस नंबर है, जब जो आपने अब तक किए थे, उसके बाद का जो नंबर होगा, वो खुद से आएगा। सपोज़ यहाँ पे 0011 आया, तो यहाँ से आप नेक्स्ट तक जब जाओगे, तो यहाँ से आपको ये एक ऑप्शन देगा, सपोज़ यू आर एन एन्यूमरेटर, और यहाँ से ये पूछेगा कि जिस हाउसहोल्ड की सर्वे आप करने जा रहे हो, सेंसस करने जा रहे हो, क्या उस हाउसहोल्ड के किसी मेंबर ने या हेड ऑफ द फैमिली ने खुद से ये जो है ये काम किया है जो डिजिटल वर्क करना था? क्योंकि इस सेंसस में हर एक इंडिविजुअल को ये सुविधा दी जाएगी कि वो खुद से भी अपने हाउसहोल्ड की सेंसस जो है उसको कर सकता है। लेकिन उसको फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एक क्रेडेंशियल टाइप एक पासवर्ड मिलेगा। वो पासवर्ड उसको सिटिल एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना होगा। फिर एन्यूमरेटर इसको इसका असेसमेंट करके अगर उसको इफ ही डीम्स फिट दैट एवरीथिंग इज़ राइट, उसने सही से सब कुछ लिखा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने, पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट ने, तो उसको एक्नॉलेज कर सकता है। एक्नॉलेज करने के बाद वो उसको फॉरवर्ड कर सकता है टू द सुपरवाइज़र, एंड सुपरवाइज़र आफ्टर सुपरवाइजिंग इट प्रॉपर्ली उसको फर्दर इसको आगे डेटा को भेज सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप जिस हाउसहोल्ड की सर्वे कर रहे हो, उसमें किसी मेंबर ने खुद से सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप नो लिखोगे। नो लिखने के बाद आपको ऑप्शन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, जिसमें आपको पूछा जाता है कि क्या ये जो मटेरियल इस हाउसहोल्ड का है, वो मड से, वुड से, बर्न्ड ब्रिक से, स्टोन से, किस चीज़ से बना है? सपोज़ अगर आपने उसके अंदर देखा कि वो बर्न्ड ब्रिक से वो बिल्डिंग बनी है, तो आप बर्न्ड ब्रिक यानी 3 कोड दोगे। इसको आगे लेके जाओगे आप। आगे लेके जाने के बाद आपको फिर ऑप्शन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा, उसमें प्रेडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस हाउस के बारे में पूछा जाएगा कि जो वॉल्स ऑफ द हाउस है, उसमें प्रेडोमिनेंट मटेरियल क्या होगा? सपोज़ इसके अंदर जो प्रेडोमिनेंट मटेरियल है, वो बर्न्ड ब्रिक है, कोड 8 रहेगा। वो दबाने के बाद आपने इसको आगे लेके जाना है। फिर ये आपसे नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको इन अ सीरीज़ 34 क्वेश्चन्स पूछेगा। इन अ सीरीज़ आपको इन 34 क्वेश्चन्स का आंसर टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपको देना है, तभी जाके एक पर्टिकुलर हाउसहोल्ड की जो सेंसस है, वो कंप्लीट होगी आपके पोर्टल पे। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज़ 34 क्वेश्चंस आपको इसको सिंक करना है। सिंक करने के बाद आपने इसको डिजिटली साइन करना है। डिजिटली साइन करने के बाद आपने इसको फॉरवर्ड करना है टू द कंसर्न्ड सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र को भी सुपरवाइज़ करने के बाद इस चीज़ को ऐसे ही इसी तरह से आगे लेना है। तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि जो प्रेडोमिनेंट मटीरियल है रूफ़ का, तो ये जो जिस हाउसहोल्ड की
जिस सेंसस हाउस की आप अभी सेंसस कर रहे हो, उसमें आपने देखना है कि उसका जो रूफ है, वो किस मटेरियल से बना है। सपोज़ उसके अंदर मेटल शीट्स हैं, तो आप ऑप्शन 8 दबाओगे, तो फिर नेक्स्ट तक जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछेगा कि ये जो हाउस होल्ड है, क्या इसके अंदर इसका जो पर्पज़ है वहाँ के रहने वालों के लिए वो रेज़िडेंस है या रेज़िडेंस कम अदर यूज़ है, शॉप है, स्कूल है, कॉलेज है, होटल है, रिलीजियस प्लेस है, मस्जिद, मंदिर, एनीथिंग। तो जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर रहने वालों का पर्पज़ क्या है? सपोज़ यहाँ पे पर्पज़ रेज़िडेंस का है, तो आप रेज़िडेंस दबाओगे, तो रेज़िडेंस दबाने के बाद आपने देखना है कि क्या ये लॉक्ड है या अनलॉक्ड है? तो लॉक्ड उस सिचुएशन में होती है जब वहाँ के जो रेज़िडेंट्स होते हैं वो आउट ऑफ स्टेशन, वो आउटसाइड द कंट्री के भी होते हैं, तो लॉक्ड रहता है। लेकिन उस अगर आपने लॉक्ड लिखा, तो आपने एक प्रॉपर रीज़न उसमें लिखना है कि ये लॉक्ड क्यों है। अगर ये एक बड़ा हॉस्पिटल है, ये एक क्लिनिक है, ये एक स्कूल का मेस है, मकतबा है, मदरसा है, तो अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है, तो आपको नहीं इसको यहाँ पे एज़ इंस्टीट्यूशनल लिखना है। तो सपोज़ अभी ये रेज़िडेंशियल ही हमने लिखा, इसको आगे लेके जाएँगे तो फिर ये पूछेगा आपको इसकी कंडीशन क्या है? लिवेबल है, डिलापिडेटेड है, गुड है। सपोज़ इसकी कंडीशन गुड है, गुड को देने के बाद आप आगे गए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाएगा कि जो हाउसहोल्ड नंबर 008 है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आपने देखे? सपोज़ आपने 8 पर्सन्स इसके अंदर देखे और उसके बाद आपने हाउसहोल्ड के हेड का नाम लिखना है। आपने उन 8 बंदों से पूछना है कि आप किसको नॉमिनेट कर रहे हो? हाउसहोल्ड का जो हेड होता है वो एल्डरली पर्सन यहाँ ज़रूरी नहीं है। यहाँ सेंसस 2027 के हवाले से ये जो हेड ऑफ़ द हाउस की जो डेफिनिशन है वो है जो फैमिली जिसका नाम देगी मेल, फीमेल, यंगर, ओल्डर जो जिसको वो नॉमिनेट करेंगे। सपोज़ वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, कोई डार डार साहब हैं, उसको उन्होंने नॉमिनेट किया कि ये हमारा हेड ऑफ़ द हाउस है, तो आपने उसी का नाम लिखना है, फिर नेक्स्ट तक जाना है। फिर यहाँ से ये पूछेगा वेदर ही वाज़ मेल और फीमेल, सपोज़ ही वाज़ मेल, तो यहाँ पे आपको ख़्याल रखना है क्वेश्चन नंबर 13 आपको एससी-एसटीज़ के बारे में पूछेगा। याद रखना कि जो एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं वो हिंदूज़ एंड सिख्स में हैं, तो बाकी जो रिलिजन्स हैं उनमें एससी और एसटी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सपोज़ वो एससी या एसटी जो भी है, तो आपने उसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली मेंशन करना है। जो एससी-एसटी का लिस्ट वो आपको पहले से ही वो कंसर्न्ड जो हेड क्वार्टर्स हैं, उन्होंने आपको प्रोवाइड किया होगा, तो यहाँ से आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। सपोज़ ये यहाँ पे ये एससी है, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन तक जा सकते हो। यहाँ पे आप आपको ओनरशिप स्टेटस ये क्वेश्चन नंबर 14 में पूछता है, तो ओनरशिप में आपने देखना है वेदर ही इज़ द ओनर ऑफ द हाउस, सपोज़ ये ओनर है। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि ड्वेलिंग रूम्स कितने हैं? ड्वेलिंग रूम्स वो होता है जो जिसकी लेंथ जो है मोर देन 7.5 फीट है और जिसकी जो विड्थ है एटलीस्ट 6 फीट है। तो और उसमें आराम से एक आदमी कम से कम सो सकता है। तो ऐसे रूम्स में जैसे आपका बेडरूम है, लिविंग रूम है और वो रूम भी है जिसमें आप 2-4 बंदे रहते हो, इकट्ठे रहते हो और फिर 1-2 बंदे उसके अंदर सोते हैं। इस तरह का जो भी कोई रूम है उसको ड्वेलिंग रूम जो है डिफ़ाइन किया गया है। सपोज़ यहाँ पे ड्वेलिंग रूम्स 4 हैं, तो आपने 4 को मेंशन करना है। इसके बाद आपने देखना है 8 बंदों में मैरिड कपल्स कितने हैं। सपोज़ यहाँ पे 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक? वो यहाँ पे रह रहे हैं, वो आपने मेंशन किया। फिर आपको ये क्वेश्चन 17 तक लेके जाएगा। यहाँ की जो वाटर फैसिलिटी है इस हाउसहोल्ड में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टैप वाटर या समथिंग एल्स जो भी है। सपोज़ यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर टैप वाटर है, तो इसको देने के बाद ये आपसे पूछेगा क्या ये अवेलेबल है विदिन द प्रीमिसेस और आउटसाइड द प्रीमिसेस और अवे और नियर। तो सपोज इट इज़ प्रेजेंट अवेलेबल विदिन द प्रीमिसेस, इसको देने के बाद अब ये आपको ये जो लाइटिंग फैसिलिटी होती है मकान में इस हाउस होल्ड में उसके बारे में पूछेगा कि जो लाइटिंग का सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, समथिंग एल्स है, सोलर है, केरोसिन जो भी है। सपोज इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स फॉर लाइटिंग। इसको देने के बाद अब ये आपसे पूछेगा इन वहाँ के लैट्रिन्स के बारे में कि क्या ये इनकी जो लैट्रिन है वो एक्सक्लूसिवली हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है या पब्लिक लैट्रिन या कुछ और टाइप को यूज़ कर रहा है। तो जिस टाइप की लैट्रिन वहाँ पे यूज़ हो रही है वो आपको जाँच परख के बाद यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज़ एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली यहाँ पे ऑप्शन है। और फिर क्वेश्चन 21 से पूछा जाएगा कि इसमें क्या ये पाइप्ड सीवर सिस्टम है, सेप्टिक टैंक सिस्टम है, जो भी है। सपोज़ इट इज़ सेप्टिक टैंक सिस्टम देयर, तो फिर ये आपसे ये पिट्स के बारे में पूछे क्या ट्यूबन पिट्स है, किस तरह का है, स्लैब है, कुछ है। सपोज़ विदाउट स्लैब या ओपन पिट है या विद स्लैब, वेंटिलेटेड अप्रूव्ड है, जो भी है, आपने इन चीज़ों को मेंशन करना है। तो सिंगल पिट सिस्टम, मल्टीपल पिट सिस्टम इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और आप अकॉर्डिंगली इनको मेंशन करोगे। सपोज़ यहाँ पे इनके पास सेप्टिक टैंक है, तो आपने सेप्टिक टैंक को मेंशन किया, फिर नेक्स्ट तक जाना है। फिर वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, इसके बारे में क्या ये क्लोज्ड ड्रेनेज, ओपन ड्रेनेज या बिल्कुल ड्रेनेज है ही नहीं, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। सपोज क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम इज देयर, देन इट विल मूव टू द 23rd क्वेश्चन।
और यहाँ से आपको 23rd क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जो बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल है विद इन द प्रीमिसेस, क्या वो एनक्लोजर विदाउट रूफ है या है ही नहीं या बाथरूम टाइप है? सपोज़ बाथरूम टाइप है, फिर आपको क्वेश्चन 24 में ये पूछेगा अबाउट योर फ्यूल। तो सपोज़ आप फ्यूल एलपीजी, पीएनजी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हो और ये देने के बाद ये आपसे पूछेगा कि मेन फ्यूल इस हाउसहोल्ड में क्या यूज़ हो रहा है। सपोज़ इट इज़ एलपीजी एंड पीएनजी वंस अगेन। तो क्वेश्चन 26 में आपको ये एसेट्स के बारे में पूछेगा, क्या रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह है? अगर है तो येस, ठीक, अगर नहीं है तो नहीं। तो येस देने के बाद क्या आप दूरदर्शन, फ्री डिश या अदर डीटीएच वगैरह इस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? सपोज़ आप दूरदर्शन फ्री डिश का यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये आपसे पूछेगा कि आपके पास लैपटॉप है? नहीं है, तो इस हाउसहोल्ड में अगर लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह है, आप इस चीज़ को मेंशन करोगे। और फिर अगर अ, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, वो भी आप मेंशन येस, नो में कर सकते हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछेगा कि आपके पास लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर है, स्मार्टफ़ोन है, कितनी है, क्या है? इसके बारे में पूछेगा। वो मेंशन करने के बाद, जानने के बाद आप जब मेंशन करोगे तो 31st क्वेश्चन में वेदर यू हैव बाइसिकल, स्कूटी एक्स्ट्रा उसके बारे में पूछेगा। सपोज़ इस हाउसहोल्ड में के अंदर स्कूटर वगैरह है, तो आपने उसको मेंशन किया, कार, जीप है, आपने उसको भी मेंशन किया। तो फिर 33 क्वेश्चन में ये पूछेगा, इस हाउसहोल्ड में सबसे ज़्यादा जो स्टेपल फूड है, वो कौन उसके अंदर कौन-सा ग्रेन यूज़ होता है। सपोज़ राइस यहाँ का इनका स्टेपल फूड है, आपने इसको मेंशन किया और उसके बाद आपने इस अ, होल्ड के अंदर किसी भी पर्सन का एक नंबर यहाँ पे डालना है। प्रोबेबली जो हेड ऑफ़ द हाउस होगा, आपने 10 डिजिट्स का नंबर डालना होगा। तो 10 डिजिट्स का नंबर डालने के बाद आप 1 सेकंड, जब आप 10 डिजिट्स का नंबर डालोगे, तो उसके बाद आपकी ये जो सारी प्रोसेस है, डिजिटल प्रोसेस वो कंप्लीट होती है। इसको आप सबमिट करोगे। सबमिशन पे आपको ये दिखाएगा आपने क्या लिखा, क्या मेंशन किया है, इसको क्रॉस चेक प्रॉपर्ली। क्रॉस चेकिंग के बाद आप इसको यहाँ से कन्फर्म कर लोगे। तो कन्फर्म करने के बाद इस तरह से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहाँ से लाइन नंबर ऑटोमेटिकली 13 तक आ गई। लेकिन याद रखना कि अभी आपकी ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई, लेकिन अभी इसमें सेंसिंग नहीं हुई। अगर आपने इसको सेंसिंग करनी है तो यहाँ पे आप जाओगे, तो आप इसकी सेंसिंग ऐसे करोगे, फिर डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद आप इसको सेव एंड सेंसिंग बटन दबाओगे। अब जाके आपका ये जो डाटा है वो सक्सेसफुल हो चुका है और ये आपके कंसर्न सुपरवाइज़र तक पहुँच चुका है। आई होप इस छोटे से वीडियो में आपने थोड़ा बहुत इस एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट करना है थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड क किया होगा। बाकी आपको इस एप्लीकेशन में किसी क्वेश्चन में कोई भी जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से उसका आंसर देने की। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।